हेलो गाइस। इस बार मैं आपके लिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के 3 बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ इन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद आपके काफ़ी हद तक पीएनसी के कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो आइए हम अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ़ अ बैग कंटेन्स 12 balls such that 7 blue balls and 5 red balls, in how many ways can we remove 8 balls so that at least 1 blue ball and 1 red ball remains in the bag? तो एक बैग है जिसमें 12 बॉल्स हैं, जिसमें से 7 ब्लू बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल है। मुझे 8 बॉल निकालनी है और इस तरह से निकालनी है कि बैग में कम से कम एक ब्लू बॉल और एक रेड बॉल रहेगी। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप कंडीशंस के हिसाब से चलते हैं बेसिकली। तो मुझे एक बॉल ब्लू छोड़नी है और एक बॉल रेड छोड़नी है। तो इसमें हम केसेस बनाएंगे। देखो क्या केसेस बन सकते हैं इसमें ब्लू और रेड के। अगर मैं पहले बराबर बराबर निकालूं, 4-4 निकालता हूं, तो 4-4 में मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कम से कम एक ब्लू बॉल छूट रही है, एक रेड बॉल छूट रही है मेरी। अगला क्या बनेगा, 5 ब्लू बॉल्स और 3 रेड बॉल्स निकालूं, तभी भी सेटिस्फाई हो रही है। अगला क्या, 6 ब्लू बॉल निकालूँ और 2 रेड बॉल निकालूँ, तो एक ब्लू बॉल अभी भी छूट रही है मेरे पास और यहाँ 3 बच रही है, तो सेटिस्फाई है। अभी आगे मैं अगर 7 की 7 ब्लू बॉल निकालूंगा तो 0 ब्लू बॉल्स रह जाएंगी, जो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मेरे पे 3 ही केस बन रहे हैं। ओके, तो इन्हीं 3 ही केसों से हमारा आंसर आएगा फिर। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे हमारे, 7C4 इंटू 5C4 प्लस 7C5 इंटू 5C3 प्लस 7C6 इंटू 5C2। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 455 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। देयर इज अ मीटिंग ऑफ 20 पीपल, इन हाउ मेनी वेज दीज पीपल कैन बी सीटेड अलॉन्ग अ राउंड टेबल इफ 3 पर्टिकुलर पीपल ऑलवेज सिट टुगेदर। ओके, तो देखो जब भी लोगों को हमको एक सर्कुलर टेबल या सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाना होता है तो हमको एक रेफरेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 20 लोग बैठ रहे तो 20 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक बंदा बैठेगा तभी उसका रेफरेंस बनेगा। तो जब भी अगर n नंबर ऑफ पीपल आपके बैठे होंगे अरेंजमेंट में तो n-1 फैक्टोरियल वेज है उनको बैठाने के। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा आंसर 19 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है। अभी 3 पर्टिकुलर पीपल सिट टुगेदर, अभी इसने कहा है 3 पर्टिकुलर, यानी 3 ऐसे लोग हैं जिनका फिक्स है बैठना, ठीक है, आपस में। तो 3 पर्टिकुलर पीपल को हम एक एंटिटी या एक पर्सन मानेंगे। तो एक 3 लोग यहाँ पे हो गए और मेरे पे 17 लोग बचे, है ना। 3 ये बैठ गए और 17 बचे, यानी 17 और ये 3 को एक काउंट करूँगा तो 18 पीपल आर लेफ्ट। सो आई नो 18 पीपल अगर मैं सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाता हूँ तो मेरे पास 17 फैक्टोरियल वेज से इनको बैठा सकता हूँ। और ये 3 जो लोग हैं ये आपस में भी 3 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे मेरे, 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कैट में पूछा गया था 2022 में। The arithmetic mean of all distinct numbers that can be obtained by rearranging the digits in 1421 including itself is। अभी अर्थमेटिक मीन निकालना है और नंबर दे रखा है 1421। ओके, तो मीन के लिए पहले मुझे सम पता होना चाहिए, तो हमें सम निकालना पड़ेगा पहले। अभी सम कैसे निकालोगे, इसमें हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कि सारे के सारे डिजिट यूनिट प्लेस पे हो, सारे के सारे टेंस प्लेस पे हो, सारे के सारे हंड्रेड्स प्लेस पे होंगे और सारे के सारे थाउजेंड्स प्लेस पे होंगे। तो पहले हम हर डिजिट को यूनिट प्लेस पे हम समझते हैं। अगर मेरा जो वन नंबर है उसको मैं यूनिट डिजिट पे लगाऊंगा, तो मेरे पे 3 नंबर बचेंगे 142। तो वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं या कितने नंबर बन सकते हैं ऐसे, फैक्टोरियल 3 यानी 6 मेरे पास ऐसे नंबर बनेंगे जिसमें मेरा 1 यूनिट प्लेस पे होगा। ओके, अभी यूनिट प्लेस पे 6 नंबर बन रहे हैं तो ऐसे नंबरों का सम क्या आएगा यूनिट प्लेस पे, 6 इंटू 1 6। ऐसे ही 2 को कंसिडर करूंगा यूनिट प्लेस पे, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2,
नंबर्स होंगे, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, तो 3 नंबर ऐसे होंगे। अभी 3 नंबर ऐसे होंगे और हर प्लेस पे 2 आ रहा है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। ऐसे ही मेरा 4 को कंसिडर करूँगा, तो 4 को कंसिडर करूँगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 नंबर ऑफ नंबर्स होंगे मेरे, तो 3 इंटू 4 12 सम आएगा इनका। ठीक है, अभी आप देखोगे कि इन सब जो हमारे पास सम आया, इन सब का टोटल कितना आ रहा है 6 + 6 + 12, यानी 24 मेरा सम आ रहा है एट यूनिट प्लेस। ठीक है, तो 24 सम आया। अभी अगर मैं यही नंबर्स को 10th प्लेस पे रखूँगा तो मेरा सम 24 तो आएगा ही, लेकिन 10th प्लेस पे तो 10 की मल्टीप्लाई होगी ना वहाँ पे, 24 इंटू 10 की मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि मान लो अगर आपके पास कोई नंबर है 1890, तो उसमें 90 में 9 है, तो 9 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब 90 बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई करी है हमने। ऐसे ही 100th प्लेस पे हमको 100 की मल्टीप्लाई करनी है, 1000th प्लेस पे हमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी है। अभी मेरे पास सारे सम आ गए, यूनिट्स प्लेस पे भी आ गए, 10th पे, 100th पे और 1000th प्लेस पे आ गए, यानी टोटल नंबर का सम क्या बनेगा मेरा, इन सब का सम आएगा। तो इन सबको ऐड करोगे तो मेरा सम आ गया 2,666,4। ये मेरा सम है, लेकिन क्वेश्चन में मुझे एवरेज पूछ रहा है, उसका मीन पूछ रहा है, तो मुझे एवरेज निकालने के लिए सम अपॉन कितने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, तो नंबर ऑफ नंबर्स मेरे पे कितने होंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि उसमें 1 रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो अभी एवरेज कितना आ जाएगा सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, तो 4 टाइम्स 2 विल बी माई आंसर। सो गाइज, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू। मैं आगे भी ऐसे ही और बढ़िया क्वेश्चंस लाया करूँगा हर टॉपिक पे। आपको अच्छे लग रहे हैं सवाल तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।